Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हम 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपसे वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और 2 वैल्यूज़ दे दी हैं। एफ ऑफ 3 दे दिया है और एफ ऑफ 6 दे दिया है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको दे दी हैं। और जब ये दोनों वैल्यूज़ दे दी हैं तो वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें इसके लिए हमने करना क्या है। एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2 कंडीशनें और दी हुई हैं। एक दिया हुआ है एफ ऑफ 3 इसके इक्वल है 8 के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ ऑफ 3 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 3 क्या होगा, इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, सही है ना। तो उसके लिए x में जहाँ जहाँ पर f में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास आएगा f ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर a इसकी जगह पे 3 आ गया प्लस b प्लस 1 आ गया। तो आप देखें ज़रा, इसकी वैल्यू तो उसने हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू है 8, तो इसकी जगह पे हमारे पास 8 आ जाएगा। बाकी सारे का सारा फंक्शन एज इट इज़ आ गया। ये मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस b प्लस 1 और ये इस तरफ आएगा तो आपके पास क्या बनेगा 8, दूसरी तरफ आके आपको पता है ये माइनस हो जाएगा 3a प्लस b। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। ये आपके पास आएगा 3a प्लस b, ये दोनों सोल्व होकर क्या बन जाएगा 7। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब सेम एक और वैल्यू दी हुई है आपको, ये वाली जो कि आपके पास है एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है 14 के। तो यहाँ से क्या करना है, एफ ऑफ 6 निकालना है। एफ ऑफ 6 क्या होता था, फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 6 रिप्लेस करना है आपने। a इंटू 6 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू चूँकि उसने दी हुई है, वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये बन जाएगा 6a प्लस का b प्लस 1। ये इस तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6a प्लस b। मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ये आ गया 6a प्लस का b किसके इक्वल आ गया 13 के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब देखें आपके पास 2 इक्वेशनें आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये है इक्वेशन 2। आपने यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो 2-3 मेथड हैं। एक मेथड हम यूज़ करते होते थे मोस्टली कोफिशिएंट कंपेयरिंग का, मतलब कि हमने देखना है इन दोनों में से क्या किसी एक कोफिशिएंट हम कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट कंपेयर किसी के भी किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें b और b सेम है। अगर हम a को लेते हैं तो हमें a को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 6a बन जाए और ये भी 6a है, तब हम a को कंपेयर कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे b को देख रहा हूँ, b वालों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता ये लग रहा है कि b भी 1 है, ये भी b 1 है और दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है जिसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर तो उनके साइन सेम होंगे तो हम उनको क्या किया करेंगे, माइनस किया करेंगे। अगर इनके साइन ऑपोजिट होंगे तो हम इनको प्लस किया करेंगे, और ये हम मोस्टली करते थे। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करने लगा हूँ इक्वेशन 1 आपके पास है 3a प्लस b किसके इक्वल है 7 के। और इक्वेशन 2 आपके पास है ये वाली, ये 6a प्लस b इज़ इक्वल टू 13। और आपको पता है जब भी हम 2 इक्वेशनों को माइनस करते थे नीचे वाले का साइन चेंज करते थे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अब इसका ये वाला साइन नहीं देखना हमने, ये साइन कैरी करना है। तो ये प्लस का एक माइनस का ख़त्म हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, यहाँ से बच गया 3 माइनस 6x, तो आपके पास माइनस का 3a आ गया। इधर क्या बचेगा, ये है 7 माइनस 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा
डेफिनेटली 6 आ जाएगा, माइनस का 6। और यहाँ से आप देखें आपके पास जो ए की वैल्यू है वो क्या बचेगी, ये आपके पास बच जाएगा -6 ओवर माइनस का 3, जो कि आपके पास 2 बचेगा, 3 1 3 3 2। तो मतलब कि आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। ले ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यही वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में कर दें या 2 में कर दें। तो पुट करने लगे हैं, ए की जो वैल्यू आई है किस में, इक्वेशन 1 में। मैं 1 में पुट करने लगा हूँ। देखिए 1 इक्वेशन आपके पास क्या थी, वो थी 3a + b = 7। तो हमने क्या करना है, ए की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो ये ए की जगह पर इसकी वैल्यू क्या वैल्यू आएगी, 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 3 2 6 + b = 7। तो b आपके पास क्या आएगा, 7 - 6, b आपके पास आ गया 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं a और b की। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम उसी लाइन्स पे क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डाटा गिवन है, g(x) दिया हुआ है, एक वैल्यू और 2 वैल्यू। तो सेम वही काम करेंगे हम। देखें हमें क्या बताया हुआ है उन्होंने, g(-1) किसके इक्वल है, 0 के। तो क्या करेंगे हम, g में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, -1। तो ये हमारे पास g(x) है। तो ये हमारे पास आएगा g(-1) = a × -1 + b + 5। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या वैल्यू है, 0 है। तो ये 0 आ गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का a प्लस का b प्लस का 5। तो मैं इसको ज़रा रीअरेंज करूँगा, ये इस तरफ आ गया तो -5 हो जाएगा, माइनस का a प्लस b। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, माइनस का a प्लस का b = -5। ये इक्वेशन 1 आ गया। सेम हमारे पास है g(2) दिया हुआ है वो 10 है। तो क्या करना है, g(x) में जहाँ जहाँ पर 2x है वहाँ वहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा g(2) = a × 2 + b + का 5। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 10 है वो रिप्लेस करेंगे, किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई होकर 2a प्लस का b प्लस का 5। ये इस तरफ आएगा, ये 10 - 5 हो जाएगा, 2a + b। और ज़रा रीअरेंज करेंगे, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, 2a + b। इधर आपके पास क्या बचेगा, 5, जो कि आपके पास इक्वेशन 2 है। तो सेम वही प्रोसेस, इन दोनों में से एक कोफिशिएंट देखना है, जो सेम है हमने उनको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सेम वही प्रोसेस है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हमने इसमें से b वाला कोफिशिएंट लिया, आप a वाला ले सकते हो, नो डाउट a वाला ले सकते हो। तो मैं b वाला ले रहा हूँ, b वाला ले लिया। इसको दरम्यान में हम क्या करेंगे, तो जब हम ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करके हमारे पास, आपको पता है कि ये प्लस माइनस में कुछ, जब भी हमने, अच्छा ये इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 लिख ली सेम टू सेम, फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे। और नीचे आपको पता है जब माइनस करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज करते हैं। तो ये साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 और माइनस का 2a -3a बनेगा। और यहाँ से माइनस और माइनस -10 बनेगा। तो माइनस माइनस से आपस में कैंसिल आउट होके a आपके पास ये बच जाएगा। इसके बाद देखें, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आप 2 में भी कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है। 1 में पुट करेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू आ गई, ये इधर से उधर जाएगी तो आपके पास क्या बनेगा, ये जब इधर से इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का बनेगा। और यहाँ से हमने जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।